औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद परवेज़ खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एडवाइज़र। आज हम बात करेंगे डीएचए वैली के हवाले से। जी हां, डीएचए वैली में रातों रात जो प्राइस में इंक्रीमेंट आया है, बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ गए हैं। उसके ऊपर जब मैंने तहकीक की तो मुझे ये पता चला कि ये तमाम काम आर्टिफिशियल है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में जो एकदम से रेट में इंक्रीमेंट आता है रातों रात, यानी कि प्राइसेस जहां बढ़ती हैं, वहां पे दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर होता है। देखें, एक चीज तो ये होती है, कुछ होती है ग्राउंड रियलिटीज, जैसे कि किसी सोसाइटी के हवाले से अगर कोई खबर आ जाए कि जी मोटरवे इसके पास से गवर्नमेंट निकाल रही है, तो एक सॉलिड वजह होती है रेट बढ़ने की। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों आपको मालूम होगा कि रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से इफ्तिताह हुआ, उसकी खबर आई, तो जो जो सोसाइटीज उसके रास्ते में आती थी या नज़दीक तरीन थी उसके, उनके रेट्स बढ़ गए। तो वो तो एक सॉलिड वजह थी जिसकी वजह से रेट बढ़े, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हालांकि डीएचए वैली ने कोई, एक होता है ना कब्जे का अनाउंसमेंट हो जाए तो भी समझ में आती है बात। जब मैंने तहकीक की तो पता ये चला कि बजाय इसके कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो किसी भी हवाले से, और तमाम नेगेटिव न्यूज़ है। नेगेटिव न्यूज़ इस सेंस में कि देखें, डीएचए वैली में जो पिछले हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे जो डीएचए वैली को देख रहे थे, जनरल नवीद सफदर साहब, जब से वो गए हैं उसके बाद से लेके आज तक वहां पर एक कतरा भी काम नहीं हुआ है। काम जैसा था जहां था वहीं पर स्टॉप हो गया है। कोई काम के अंदर भी एक होता है ना कि काम में तेजी आ गई हो, काम रुक गया है। ये नेगेटिव खबर है, लेकिन इसके बावजूद रेट बढ़ रहे हैं। तो बहरहाल पता ये चला है कि एक सट्टा माफिया जैसे होते हैं ना, सट्टेबाज होते हैं, वो मौके से फायदा उठाते हैं। गुज़िश्ता हमने काफी अरसे से लोगों को ये कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग अपनी फाइल्स को होल्ड करें, फाइल्स को ना बेचें, ये प्लाट बहुत अच्छा हो जाएगा, इसकी अच्छी कीमत हो जाएगी। इस मौके का, इस बात से सट्टा माफिया ने फायदा उठाया और मार्केट में जो इक्का दुक्का फाइल्स दे रही थी, उन तमाम फाइल्स को उन्होंने खरीद लिया। और उसके बाद उन्होंने एकदम से रेट 10 लाख रुपया तकरीबन बढ़ा दिया 8 मरले की फाइल के ऊपर। और इसी तरीके से 5 मरले की फाइल के ऊपर 6-7 लाख रुपए की इंक्रीमेंट आ गई है। नॉन बैलेट फाइल्स जो 8 मरले की थी और 5 मरले की, उनमें भी तकरीबन 3-4 लाख रुपया रेट बढ़ गया है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि डीएचए ने खुद 8 मरले की फाइल की जो मर्जिंग का रेट दिया था वो 20 लाख रुपए का था, और 5 मरले का 15 लाख रुपए का रेट था। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल थी। तो ये सट्टा माफिया इस वक्त बहुत ज्यादा सरगर्म अमल है। और लोगों को, यानी कि जिन लोगों को मालूमात नहीं है, जो ये समझ रहे हैं कि एकदम से शायद रेट बढ़ने लग गया है, अब उन्हें मालूम नहीं कि इसका बैकग्राउंड क्या क्या वजह है। लेकिन वो एक होता है ना कि भेड़ चाल के नतीजे के अंदर वो उनका शिकार बन जाते हैं आसानी के साथ, और बहरहाल फिर बाद में पछताते रहते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता 2 साल पहले इसी तरीके से डीएचए वैली के अंदर आपको पता होगा कि सट्टेबाजी हुई थी। रेट 8 मरले का 80 लाख रुपए तक चले गया था, और 5 मरले का 50-60 लाख रुपए पे रेट गया था। इसी तरीके से नॉन बैलेट फाइल्स 40 लाख और 30 लाख रुपए के ऊपर गई थी। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये आप लोग ना खरीदें, ये फाइल्स बैलेटिंग में नहीं आएंगी। तो लेकिन बहरहाल लोगों ने उस वक्त मेरी बात का मजाक उड़ाया और मेरी बात को फॉलो नहीं किया। आज वो लोग जो हैं, जो 30 लाख की फाइल्स वाले थे, वो 15-15 लाख रुपए में, बल्कि 12.5 और 13 लाख रुपए का मैं रेट दे रहा था गुज़िश्ता दिनों, 12.5 और 13.5 का उस रेट के ऊपर लोग बेच रहे थे। इसी तरीके से 8 मरले की जो फाइल थी, 15.5 और 16.5 लाख रुपए का रेट था, उस रेट के ऊपर लोग बेच रहे थे। मार्केट के अंदर ट्रेडिंग उसी रेट पर हो रही थी। हालांकि लोगों की बाइंग 40-40 लाख रुपए की थी। तो लोग मायूस हो गए थे कि बहरहाल अब क्या करें, चलें यहाँ से पैसे अपने निकालें, या कुछ लोगों की जरूरतें भी होती हैं, मजबूरियां भी होती हैं, जिसकी वजह से लोग बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। कि एक दफा फिर जाल बिछाया जा रहा है इनोसेंट लोगों के लिए। वो इसका शिकार बिल्कुल भी ना हो, अपने आप को बचा के रखें। कोई डीएचए वैली में तेल नहीं निकल आया, कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ गई है, कोई कब्जा वहां पर नहीं मिल रहा है कि एकदम से रातों रात रेट जो बढ़ गए हैं। ये सारी सट्टा माफिया की चाल है, आप लोग बच कर रहें। इस वक्त मैं तमाम लोगों को ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वक्त बायर ना बने। जो बायर बनेगा वो पछताएगा, ये बात मेरी नोट कर ले। इस वक्त कोई भी बंदा डीएचए वैली का परचेजर ना बने। जी हाँ, ये मैं कैटेगोरिकली आपसे बात कर रहा हूँ। अलबत्ता जिन लोगों के पास फाइल्स हैं, जो बेचना चाहते हैं, वो बेशक इस वक्त बेच दें। जी हाँ, जो लोग अपनी फाइल्स बेचना चाहते हैं, इस वक्त तकरीबन 8 मरले की फाइल 10 लाख रुपया बढ़ चुकी है। मैंने पिछले महीने जो डीएचए वैली के हवाले से रेट्स की माहाना अपडेट देता हूँ, जो भी मेरे रेट्स थे, 8 मरले की फाइल को आप 10 लाख रुपया प्लस करके समझ लें, 5 मरले की फाइल को 5-6 लाख रुपया प्लस करके आप देख लें। तो बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है
जो लोग बेचना चाहते हैं वो बेच दें और आप इस मौके से फायदा उठा लें। देखें, सट्टा करने वाले तो सट्टा कर रहे हैं, आप सट्टे वालों का शिकार ना बने। यानी कि वो बाइंग अगर करके उनको तो मालूम है कि उन्होंने कब बाइंग करनी, कब बेचनी है, वो तो बेच के निकल भी जाएंगे और आपके हाथों में चीज रह जाएगी। तो बहरहाल इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सट्टे वालों को नाकाम बनाएं। अगर आपने बेचनी है तो ये मौका अच्छा है, आज अगर आप बेच देंगे तो आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। और अगर आपने थोड़ा इंतजार किया कि नहीं जी रेट बढ़ रहा है, हम कुछ इंतजार करके बेचेंगे, तो आप समझ लें कि आज जो रेट मिल रहा है आपको ये रेट आने वाले 6 महीनों में भी रेट नहीं मिलने वाला है। तो बहरहाल आगे आपकी मर्जी है, जो आपको बेहतर लगे, आप जैसा बेहतर समझे उस तरीके से करिए। मेरा जो काम था आपको गाइड करना, क्योंकि इस चैनल का मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। इस हवाले से मैं सट्टे के ऊपर बाकायदा एक पूरी नई वीडियो मतलब बनाकर डालूंगा इसके बाद, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सट्टा माफिया किस तरीके से काम करती है। तो आप नए अगर हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो बहरहाल हम इसी तरीके से जो भी मतलब डीएचए वैली के हवाले से खासतौर पर किसी किस्म की अपडेट होती है या फेज एट एक्सटेंशन के हवाले से, वो हम लोगों को वक्तन फवक्तन पहुंचाते रहते हैं। बहरहाल वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इसके अलावा इसको शेयर जरूर करें, ताकि बहुत सारे लोग इस हाइप का शिकार होकर कहीं मतलब फंस ना जाए इसके अंदर। तो फिर मुझे अफसोस होता है कि लोग आते हैं, डॉक्टर साहब हमने यार इतनी महंगी ली हुई है, इतनी महंगी ली हुई है। तो मैं उनसे क्या कहूँ, मैं तो बर वक्त लोगों को बता देता हूँ कि भाई आप बच जाएं बच जाएं बच जाएं। लेकिन लोग जो है वो कहते हैं ना कि जब तक लालची लोग जिंदा हैं तो नौसरबाज मार नहीं खाता या नौसरबाज भूखा नहीं मरता। तो वही बात है कि यहाँ पर लालच मतलब लालच भी तो जाहिर इंसान के अंदर है ना। हर इंसान कोशिश करता है कि कुछ उसको फायदा हो जाए, वो समझता है कि ये अच्छा वक्त है इस वक्त, लेकिन उसको नहीं पता होता कि ये उसके लिए जाल बिछाया गया है, वो उसमें फंस जाएगा और उसके बाद उसको निकलने का काफी अरसे तक यहाँ से मौका नहीं मिलेगा। जैसा कि नॉन बैलेट फाइल लोगों ने 40 लाख रुपए की बाइंग की या बैलेट फाइल लोगों ने 80 लाख रुपए की बाइंग की है, उनको अब तक यानी कि 2 साल इस बात को हो चुके हैं, शायद 2.5 साल इसको बात को हो गए, लेकिन अभी तक लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला है। इसी तरीके से आज अगर आप इसमें फंस जाएंगे तो आपको भी समझ लें कि 6 महीने साल तक कोई मौका नहीं मिलना यहाँ से निकलने का, क्योंकि आने वाले हालात जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से इतने अच्छे नहीं है। डीएचए वैली के हालात तो खैर ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कि डबल ट्रिपल इसकी प्राइस हो जाएगी, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। कम अज कम ये रेट नीचे नहीं आएगा, ये एक चीज है। लेकिन जो ये रेट आर्टिफिशियली बढ़ा है, 10 लाख रुपया इसके अंदर डला है, ये वापस रिवर्स होगा और मुमकिन है कि ये 10 लाख वापस आए तो 5 लाख और ले जाए। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।